बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हाजिर फ़ाक़त आपके लिए बहुत ही कमाल की रेसिपी लेके हाज़िर हो गए कि तेल मेहंदी में शादियों में जो हलीम बनाते हैं मज़ेदार टेस्टफुल कैसे बनता है पूरी तवज्जो से देखें। मुकम्मल गाइड करने वाला हूँ। ये देखते जाएंगे। मेरे पास दाल चना है, इसको रात भर पानी में मैंने भिगो के रख दिया है। ये अच्छे तरीके से ये दाल हमारी बिल्कुल परफेक्ट हो चुकी है। और इस टाइम मेरे पास एक देग है, इसमें हम दाल इसमें ऐड करते जाना है। 6 किलो दाल चना हमारे पास बहुत ही परफेक्ट बन चुकी है। और इसको रात को भिगोने का असल यही फंक्शन है कि अच्छे तरीके से ये अंदर तक इसके पानी चला जाए और अच्छे तरीके से ये फूल जाए और ये कमाल की हलीम बनेगी। और इस टाइम पे आपने 125 ग्राम इसमें हल्दी पाउडर ऐड कर देना है और 100 ग्राम आपने इसमें लाल मिर्च पाउडर इस टाइम पे इसमें ऐड कर देना है। ये मेरे पास दाल माश आपने 1 किलो दाल माश मेरे पास है और 1 किलो मेरे पास दाल मूंगी आपने इस टाइम पे इसमें ऐड करते जाना है। और ये मेरे पास गंदम का दलिया आधा किलो आपने इस टाइम पे इसमें ऐड करते जाना है। और ये मेरे पास नमक है 130 ग्राम मैंने नमक इसमें ऐड कर दिया। और पानी 25 लीटर इस टाइम पे आपने इसमें पानी ऐड कर देना है। इतनी कमाल की ये हलीम बनेगी कि आप बाज़ार वाली शहर वाली जितने रेस्टोरेंट वाली दाल हो हलीम वो बिल्कुल आप भूल जाओगे। और ग्रीन चिली आपने इस टाइम पे इसमें ऐड कर देनी है 50 ग्राम। जायके के लिए मज़े के लिए अपने टेस्ट के मुताबिक आप कम या ज़्यादा इसमें ऐड कर दें। और इसमें तकरीबन मैंने 3 किलो मुर्गी साबत इसमें ऐड कर दिया और आपने इसको कम से कम 1 घंटे के लिए आपने इसको कुक करना है। और इतनी मज़ेदार जो शादी हालों में शादियों में तेल मेहंदी में जो हलीम बनाते हैं असल यही रेसिपी है जो आपसे मैं शेयर कर रहा हूँ। इसमें कोई और फार्मूला ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जितने मैंने इंग्रेडिएंट और जो कुछ मैंने ऐड किया है वो बिल्कुल परफेक्ट है और आप इस तरीके से कम मकदार में भी घर बना सकते हैं। बहुत ही कमाल की हलीम बनेगी। और नाल आप चावल वाइट ज़ीरे वाले चावल भी बना सकते हैं। और ये मेरे पास गरम मसाला पाउडर है और खुश्क धनिया पाउडर है 80 ग्राम इस टाइम पे आपने इसमें ऐड करते जाना है। और खुशबू के लिए जायके के लिए टेस्ट फुल बनाने के लिए और आपने इसको अच्छे तरीके से कुक करते जाना है। और ये देखते जाएं कि इस टाइम पे जिस टाइम दाल आपकी बिल्कुल टेंडर हो जाए पक जाए और आपने इस टाइम पे इसमें घी ऐड कर देना है। घी कोई भी आप ऐड कर सकते हैं, ऑयल भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। जायके के लिए मज़े के लिए इसको टेस्टफुल बनाने के लिए यकीन करके जान के बहुत ही परफेक्ट रेसिपी है। दाल हमारी बिल्कुल टेंडर हो चुकी है, बन चुकी है। अब हम इसे करेंगे बीट, इसे करेंगे ग्रैंड। हाथ की मदद से भी आप कर सकते हैं, हम मशीन की मदद ग्रिल मशीन की मदद से भी आप कर सकते हैं। ये देखें कि दाल हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है, परफेक्ट बन चुकी है। अगर हमारी रेसिपी कमर्शियल रेसिपी आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करें। ये आप दोस्तों का एक प्यार है, मोहब्बत है, इनाम है। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको शाद रखे, आबाद रखे। इंशाअल्लाह ताला मेरी कोशिश है मैं कि जितनी भी कमर्शियल रेसिपी और छोटी रेसिपी जो घर में बनाता हूँ, जो कमर्शियल बनाता हूँ और बड़ी मेहनत के साथ आपसे मैं शेयर करता हूँ कि आप घर में इजी बना सके। जितने भी हमारे बहन भाई दोस्त जितने भी काम करते हैं, मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उनको कामयाबी और कामरानी दे, वो भी अच्छे तरीके से घर में रेसिपी बना सकें। बहुत ही ज़बरदस्त ये हमारा हलीम शादियों वाला तेल मेहंदी वाला बिल्कुल परफेक्ट बन चुका है। असल ये रेसिपी है। और हमारे चैनल को सपोर्ट ज़रूर करें। ये आप दोस्तों की मोहब्बत है, प्यार है। और ये देखते जाएं, इसकी फ़ाइनल लुक चेक करें। देखने में खूबसूरत, खाने में बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लजीज ये शादियों वाला तेल मेहंदी वाला हलीम है। इंशाअल्लाह ताला दोबारा नई रेसिपी में फिर मिलते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।